कराची के इलाके मलीर में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले का मरकज मलीर के शुमाल मगरिब में था। जलजले की शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। अपडेट करें आपको, कराची के इलाके मलीर में जलजले के झटके महसूस किए गए, जबकि जलजले की शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज मलीर के शुमाल मगरिब में था। बात करेंगे रिमशा इस्माइल से। रिमशा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, शहर कायद में इलाके मलीर में एक बार फिर से जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले के झटके 9:34 पर महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत 3.2, जबकि गहराई की बात करें तो 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। जबकि जलजले का जो मरकज था वो 7 किलोमीटर जो था मलीर के शुमाल मगरिब में था। लिहाजा इस जलजले से किसी किस्म का फिलहाल कोई जानी या माली नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ। रिमशा, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अभी आपको बताएं, कराची की फ़ज़ाई हुदूद में तैयारों को GPS सिग्नल में दुश्वारी। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की एयरलाइन EK606 को अचानक लैंडिंग से कबल दुश्वारी का सामना रहा। गैर मुल्की एयरलाइन के कप्तान ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फौरी आगाह किया। गैर मुल्की एयरलाइन का तैयारा 3000 फीट बुलंदी पर था। निजी एयर के तैयारे ने बाहिफाजत रनवे 25L से लैंडिंग की है। अपडेट करते चले आपको, कराची की फ़ज़ाई हुदूद में तैयारों को GPS सिग्नल में दुश्वारी। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की एयरलाइन EK606 को अचानक लैंडिंग से कबल दुश्वारी का सामना रहा, जबकि गैर मुल्की एयरलाइन के कप्तान ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फौरी आगाह किया। गैर मुल्की एयरलाइन का तैयारा 3000 फीट बुलंदी पर था। निजी एयर के तैयारे ने बाहिफाजत रनवे 25L से लैंडिंग की है। गैर मुल्की एयरलाइन का तैयारा 3000 फीट की बुलंदी पर था। गैर मुल्की एयरलाइन के कप्तान ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फौरी आगाह किया। गैर मुल्की एयरलाइन EK606 को अचानक लैंडिंग से कबल दुश्वारी का सामना करना पड़ा, जबकि आपको बताएं कि निजी एयर के तैयारे ने बाहिफाजत रनवे 25L से लैंडिंग की। कराची की फ़ज़ाई हुदूद में तैयारों को GPS सिग्नल में दुश्वारी का सामना है। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की एयरलाइन EK606 को अचानक लैंडिंग से कबल दुश्वारी का सामना रहा। और नाज़रीन, कतार ना इंतजार, अब हवाई सफ़र होगा तेज़ और आसान। पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स बनेंगे स्मार्ट और महफूज। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची एयरपोर्ट्स पर गेट्स मंसूबे का डिज़ाइन मुकम्मल। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में 100 जदीद गेट्स लगेंगे। गेट्स के जरिए मुसाफिर क्लियरेंस होगी। चंद सेकंड्स में जर्मन फ्रेम फर्म M2P कंसल्टिंग तैयार करेगी। टेक्निकल इस्नाद, जल्द टेंडरिंग और बिडिंग का अमल शुरू होगा। अपडेट करें आपको, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची एयरपोर्ट्स पर गेट्स मंसूबे का डिज़ाइन मुकम्मल। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में 100 जदीद गेट्स लगेंगे। गेट्स के जरिए मुसाफिर क्लियरेंस होगी चंद सेकंड्स में। FBI का बड़ा इक़दाम, इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कि FBI का बड़ा इक़दाम, इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी गई है। बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, FBI का बड़ा इक़दाम सामने आया है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी गई है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख जो है वो 15 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। FBI तर्जुमान के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी ताजिर तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशन और आम लोगों की दरख्वास्त पर की गई है। जबकि ये मुतालबा जो है, ये डिमांड जो थी, अपील जो थी, वो बिजनेस कमेटी की थी, जिसे FBI की जानिब से जो है वो माना गया है गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 214A के तहत की गई है। इससे कबल गोशवारे जमा कराने की तारीख जो थी वो 30 दिसंबर थी। जी वसीम, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स में 1285 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,64,208 की सतह पर ट्रेड करने लगा है। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन से। आगाह कीजिएगा काविश।
जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान तो बरकरार है। 100 इंडेक्स 1,66,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ देख रहे हैं आज मार्केट में करेक्शन भी देखी गई। एक वक्त में मार्केट में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी भी हुई। इस सवाल से मज़ीद क्या तफ़सीलात में सर जावेद खनानी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जावेद साहब बताइएगा, सरमायाकारों का एतमाद तो बहाल है, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, और मार्केट की क्या सिचुएशन? जी मार्केट तो अभी अपने देखा, आज आपने मार्केट ने फिर अपना हाई बनाया, लेकिन इसके बाद रेट इतने हाई हो गए कि लोगों ने शायद ये ख्याल किया है कि थोड़ा सा प्रॉफिट जो है बुक किया जाए। प्रॉफिट टेकिंग की वजह से मार्केट थोड़ी सी डाउन आई है, लेकिन आफ्टर ऑल एंड सीजन पे इंशाल्लाह ये आपको 1200 पॉइंट प्लस ही नजर आएंगे इंशाल्लाह। जावेद खनानी मौजूद थे, बता रहे थे स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों को एतमाद बहाल है, चूंकि मार्केट इस वक्त अपनी बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रही है, जिसकी वजह से मार्केट में जो सरमायाकार हैं वो प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे हैं, जिस करेक्शन का अमल भी देखा जा रहा है। जी अभी आपको बताएं, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई टिकटिंग चालान सिस्टम मंसूबा एक बार फिर ताखीर का शिकार हो गया है। डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से 1 अक्टूबर को ई टिकटिंग सिस्टम शुरू होने का ऐलान किया गया था। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मेराज अख्तर से। बताइएगा मेराज। जी बिल्कुल, कराची में गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाद जो है वो दोबारा से जो है सड़कों पर गड्ढे पड़ गए हैं, और ख़ासतौर पर कोरंगी का जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और क्योंकि पहले ही जब बारिशों के बाद जब सड़कें ख़राब हुई थी, तो उसके बाद वो सड़कें अभी तक मरम्मत नहीं हो सकी थी, और कल रात जो बारिश हुई इसके बाद आज फिर ट्रैफिक का निज़ाम हमें धर्म भरम नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ डीआईजी ट्रैफिक ने एक ऐलान भी किया था कि जी ई टिकटिंग फेसलेस जो चालानिंग सिस्टम था वो 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, तो वो भी जो है मनसूबा ताख़ीर का शिकार हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SSP ट्रैफिक कोरंगी मजनू खान उन्नड़, उनसे हम बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मजनू साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं मजनू साहब, बताइएगा कि क्या परेशानियां आप लोगों को पेश आ रही हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने में, क्योंकि फिर कल बारिश हुई और उसके बाद फिर हमने देखा कि सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। नहीं, बिल्कुल बात तो सही है आपकी। कल जो 4 बजे से लेकर रात के काफ़ी टाइम तक यहीं पे ख़ास करके कोरंगी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, कोरंगी एरिया, इनमें काफ़ी बारिश पड़ी है। कईयों बाद चौरंगी, शारा फैसल और ये अपने इलाके। बहरहाल कल तो काफ़ी जो बारिश भी पड़ी थी, रोडों के ऊपर पानी खड़ा हो गया था। इंशाल्लाह ताला अभी बारिश आई तो हम रेडी हैं, इंशाल्लाह ताला अभी बिल्कुल रेस्क्यू करेंगे, फौरी तौर पे करेंगे। अच्छा SSP साहब, ये भी बताइएगा कि आज से वो ई चालानिंग सिस्टम भी शुरू होना था, उसकी क्या अपडेट है? बिल्कुल इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग हो रही है, और सर ने 3 बजे मेरे ख्याल में आप लोगों को भी पता होगा सेमिनार है, उसमें हम लोग भी आएंगे। ये हो जाए तो बेहतर है, अच्छा है, क्यों इसमें ई टिकटिंग सिस्टम जो है, जो गाड़ी वायलेशन करेगी उसी का होगा, खुद कैमरा उसको पंच करेगा, उसका सिस्टम में ले जाएगा जो भी होगा। अच्छा, वो सुना है कि जो चालानिंग अफसरान थे उनसे मशीनें भी वापस ले ली गई हैं गुज़िश्ता रोज़? हाँ बिल्कुल ऐसे ही लाजमी है, वो तो फिर मैनुअल चालान तो नहीं होंगे ना, वही जो कैमरे के ज़रिए जो वायलेशन कैमरा देखेगा वो किसी को भी नहीं देखेगा। अगर मेरी गाड़ी वायलेशन में आएगी तो वो उसको पंच करेगा, वो सिस्टम में लेके आएगा, उसका जो भी है तरीक़ेकार है। बिल्कुल मतलब जल्द शुरू होने का इम्कान है? बिल्कुल बिल्कुल, आज है 3 बजे, उसके बाद फाइनलाइज होगा मेरे ख्याल में, तो हो जाएगा। मतलब मजनू खान उन्नड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, SSP ट्रैफिक कोरंगी। उन्होंने हमें तफसील से बताया कि कोरंगी और अतराफ़ के जो एरियाज़ हैं कोरंगी की इंडस्ट्रियल एरिया के, वहाँ उनको क्या मसाइल दरपेश आ रहे हैं। उसके बावजूद उनकी टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं और ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने की अपनी पूरी कोशिशों में मसरूफ़ है, और वो ख़ुद भी इस वक्त सड़कों पर निकले हुए हैं। उनका यही कहना है कि जब तक ट्रैफिक की रवानी बहाल नहीं होती वो ख़ुद भी सड़कों पर रहेंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि आज जो है 20 लग्जरी होटल में एक बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें IG साहब भी होंगे और DIG ट्रैफिक भी होंगे, और आज इस बात का फैसला किया जाएगा कि वो जो फेसलेस ई टिकटिंग चालानिंग सिस्टम है वो कब से शुरू है। जी, सिंध हुकूमत का सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस से मुज़ाकरात का फैसला। पेंशन कटौती पर एहतजाजी मुलाजमीन से वज़रा कमेटी बात करेगी। नासिर हुसैन शाह, सैयद गनी और सैदार शाह कमेटी में शामिल। मुलाजमीन को मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई जाएगी। मुलाजमीन का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस का 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के करीब धरना देने का ऐलान किया गया है। धरने की तैयारी, हज़ारों सरकारी मुलाजमीन मुतहरिक। सदर सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस हाजी अशरफ खासखेली का वाज़े ऐलान। मज़ीद जान लेते हैं आजिज़ जमाली से, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़, बताइएगा। आज देखिए, सिंध की सरकारी मुलाजमीन के पेंशन में कटौती गुज़श्ता काफ़ी अरसे से अलायंस का एहतजाज जारी है। हुकूमत ने फैसला किया है कि इनसे मुज़ाकरात किए जाएंगे, जिसके लिए 3 कमेटी तश्कील दी जा रही है।
आपको बता रहे हैं कि सिंध हुकूमत का सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस से मुज़ाकरात का फैसला किया गया है। पेंशन कटौती पर एहतजाजी मुलाजमीन से वज़रा कमेटी बात करेगी। नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और सरदार शाह कमेटी में शामिल मुलाजमीन को मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई जाएगी। मुलाजमीन का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा किया गया है। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस का 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के करीब धरने का ऐलान कर रखा है। धरने की तैयारी हज़ारों सरकारी मुलाजमीन मुतहरक। सदर सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस हाजी अशरफ खास खेली का वाज़े ऐलान। आपको बताएं, पेंशन कटौती पर एहतजाजी मुलाजमीन से वज़रा कमेटी बात करेगी। नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और सरदार शाह कमेटी में शामिल हैं। मुलाजमीन को मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई जाएगी। मुलाजमीन का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा किया गया है। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस का 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के करीब धरने का ऐलान कर रखा है। धरने की तैयारी हज़ारों सरकारी मुलाजमीन मुतहरक। सदर सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस हाजी अशरफ खास खेली का ये वाज़े ऐलान किया गया है। 3 वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाएगी और नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और सरदार शाह पर मुश्तमिल वज़रा कमेटी मुज़ाकरात करेगी। ज़राए के मुताबिक मुलाजमीन को मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई जाएगी और मुलाजमीन की तरफ से पेंशन में कटौती का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा किया गया है। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस ने 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के करीब धरना देने का ऐलान किया है। वज़रा कमेटी का 1-2 रोज़ में ऐलान मुतवक्की है, जबकि सिंध असम्बली से कानून साजी की ज़रूरत पड़ी तो की जाएगी। सिंध हुकूमत की जानिब से ऐसा कहा गया है। सिंध के हज़ारों सरकारी मुलाजिम धरने के लिए तैयार हैं। हाजी अशरफ खास खेली की जानिब से ऐसा कहा गया है। बात करने के लिए आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। इस बताइएगा। देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था तो सिंध हुकूमत ने एक 3 रुकनी वज़रा की कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है और इस कमेटी में सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और सरदार शाह शामिल होंगे। ये कमेटी जो है इनसे मुज़ाकरात करेगी। ये चूँकि इन्होंने जो सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस है, इन्होंने 6 अक्टूबर को हज़ारों सिंध भर के मुलाजमीन को कॉल दी है कि वो बिलावल हाउस के बाहर जमा होंगे और बिलावल हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा होगा। अब इन मुलाजमीन का कहना है कि वो छोटे लेवल के किसी भी अफसर से बात नहीं करेंगे जब तक वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह उनसे मुज़ाकरात नहीं करते। इस वक्त सिंध भर में ये एहतजाज का एक सिलसिला जारी है और इन मुलाजमीन का ये कहना है कि जब तक सिंध हुकूमत ये पेंशन में कटौती का नोटिफिकेशन वापस नहीं लेगी तब तक जो है इनका ये एहतजाज जारी रहेगा और वो अपना धरना भी ख़त्म नहीं करेंगे। अब देखना ये है कि इस धरने से कबल जब मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें सूरत हाल क्या बनती है। अलबत्ता सिंध हुकूमत ने अब ज़राए बता रहे हैं आज इस बात का इम्कान है कि ये 3 रुकनी वज़रा की कमेटी का ऐलान हो जाएगा वज़ीर आला सिंध की जानिब से, जिसके बाद ये कमेटी जो है सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के रहनुमाओं से जो है रब्ता करेगी। उसके बाद इनसे मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करेगी। जी अच्छा, आज इस बताइएगा, अगर उनके मुज़ाकरात नहीं माने जाते तो उनका आगे का लाही अमल क्या होगा? अच्छा, देखिए, फिलहाल तो इनका ये कहना ये चाह रहे हैं कि हम बिलावल हाउस के बाहर जमा होकर एक ऐसा मुस्तकिल धरना देंगे जिसको कभी ख़त्म नहीं किया जाएगा। जहाँ तक हमें याद है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी से भी ये सवाल हुआ था तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी और जिस तरह मुलाजमीन को पेंशन मिल रहा है उसी तरह मिलता रहेगा। लेकिन उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था उसके बावजूद वो वज़ीर आला सिंध को कहते हैं कि मुलाजमीन से मिलें, मुज़ाकरात करें और इनके मसाइल को हल करें। तो शायद उसी तनाजुर में मुलाजमीन से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी गो हेड दे दिया था। अब मुज़ाकरात होने के बाद ही कोई सूरत बन सकती है, कोई रास्ता निकल सकता है कि ये बात कहाँ तक जाएगी। अलबत्ता जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस है, उसके रहनुमाओं का यही कहना है कि उनका सिर्फ एक नुकाती जो है मुतालबा है, वो ये है कि सिंध हुकूमत ने जो पेंशन में कटौती का नोटिफिकेशन जारी किया था महकमा खजाना ने, वो नोटिफिकेशन जो है सिंध हुकूमत फौरी तौर पे वापस ले गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली, आगाह कर रहे थे आप। अवामी मसाइल पर बात करते हुए आपको बताएं कि बारिश के बाद मलिर हॉल्ट की जानिब जाने वाले जिना एवेन्यू रोड और सिक्योरिटी रोड की अबतर सूरत हाल है। सीवेज के पानी से रोड पर गड्ढे पड़ गए हैं, ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई है। बारिश के बाद मलिर हॉल्ट की जानिब जाने वाले जिना एवेन्यू रोड और
सिक्योरिटी रोड की अबतर सूरत हाल है। सीवरेज के पानी से रोड पर गड्ढे पड़ चुके हैं, ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो चुकी है, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। वसीम से राब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि बारिश के बाद मलीर हाल्ट की जानिब जाने वाले जिना एवेन्यू रोड और सिक्योरिटी रोड की अबतर सूरत हाल है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज के पानी से रोड पर गड्ढे पड़ चुके हैं, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होकर रह गई है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज के पानी और रोड पर गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होकर रह गई है। मलीर हाल्ट से मॉडल कॉलोनी जाने वाले जिना एवेन्यू रोड पर अबतर सूरत हाल है और सीवरेज के पानी और रोड पर गड्ढे पड़ चुके हैं। वसीम इफ्तिखार ने हमें ज्वाइन किया है। वसीम, अपडेट कीजिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो मलिर हॉल्ट से जिना एवेन्यू जाने वाला जो रास्ता है जो कि मॉडल कॉलोनी की तरफ जाता है, उस एक रास्ते पे हम देख रहे हैं कि जो सीवरेज का निज़ाम तबाह है और सीवरेज का पानी जो बताया जा रहा है, जो शहरी हैं जो इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं कि 2 माह से सीवरेज का पानी इस रोड को मुतासर कर रहा है, जमा है, जिसकी ताहाल उस तरीके से निकासी नहीं हो सकी है और सीवरेज का निज़ाम तबाह होने की वजह से इस रोड पर हम देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त है वो ना होने के बराबर है। सिर्फ और सिर्फ कोई मोटरसाइकिल सवार जो है वो अपने रिस्क पर इस रोड को इस्तेमाल करता है। जो हमारे यहाँ पे शहरियों से बात है, उनका ये कहना है कि इस रोड पर इस अबतर सूरत हाल की वजह से आए दिन जो है वो हादसात रूनुमा होते रहते हैं और जो भारी भरकम गाड़ियाँ हैं वो भी इस रोड पर फंस जाती हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात जो है वो पेश आती हैं। हादसात रूनुमा होने की वजह से जो ड्राइवर्स हैं उनको मुश्किलात पेश आती हैं, ज़ख्मी भी होते हैं। तो लोग जो है वो परेशान हैं और मुतालबा करते हैं कि मुतल्लिका हुकाम जिनके मातहत सीवरेज के निज़ाम को बेहतरी का जिम्मा आता है वो अपने जो फ़राइज़ हैं वो पूरा करें। इस रोड पर जो निकासी आपका निज़ाम है उसको बेहतर बनाए, सीवरेज के पानी की निकासी बर वक्त की जाए और रोड को जो है वो मुरम्मत की जाए ताकि ये रोड जो है वो काबिल इस्तेमाल हो सके, क्योंकि इस रोड का जो ट्रैफिक है वो बराबर वाली जो रोड है उस पर जो है वो रॉन्ग वे चल रहा है और यहाँ पर जो लोग हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर जो मुताल्लिका महकमे हैं वो मुतहर्रिक होकर इस रोड पर जो तमाम से जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। जी ठीक है वसीम, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, शहर में कुछ देर की बारिश ने ही इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। बेशतर मकामात पर पानी जमा हो गया जिसने शहरियों को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है। कोरंगी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के सामने भी सड़क पानी में डूबी हुई है। इस हवाले से आगाह करेंगे एहसन अब्बासी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरंगी सनती एरिया को शहर से जोड़ने वाली कॉजवे की सड़क ड्राइविंग लाइसेंस के बिल्कुल सामने ज़ेर आब आ चुकी है। चंद देर की बारिश ने जो है वो शहर का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। बेशतर मकामात पे इस वक्त भी जो है वो पानी खड़ा है। वाटर कॉरपोरेशन की सेक्शन और जेटिंग मशीनें जो हैं वो बेशतर मकामात ऐसे हैं जहाँ पे अवामी शिकायत के होने के बावजूद नहीं पहुँच सकी है। मैं इस वक्त कोरंगी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पे शहरी कई घंटों ट्रैफिक जैम में फंसते चले जा रहे हैं और मोटरसाइकिल सवार हादसात का शिकार हो रहे हैं सड़क पर खड़े पानी से। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई बताइएगा, कोई गाड़ी वाड़ी पहुंची काम करने? यहाँ पर सर जो अभी तक मोटर विभाग की कोई गाड़ी मौजूद नहीं हुई है और यहाँ पर बाइकें का मसला हो रहा है, गाड़ियाँ फंस रही हैं, लोग गिर रहे हैं, लोगों के पास बच्चे साथ हैं, लेडीज साथ होती है, बहुत दिक्कत हो रही है। अभी तक कोई फैसिलिटी हम लोगों को नहीं मिली हुई है। रात से लेके थोड़ी बारिश हुई, अभी आप थोड़ी बारिश में ये हालात देख रहे हैं खुद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चंद देर की बारिश ने जो है वो सूरत हाल बिगाड़ के रख दी है। शहरी परेशान हैं, मोटरसाइकिल सवार हादसात का शिकार हो रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन तो यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन जो इलाके में काम करने वाला जो अमला है, चाहे वो टाउन का हो चाहे वाटर कॉरपोरेशन सीवरेज का हो, वो मौजूद नज़र नहीं आ रहा, जो कि परेशानी का सबब बनती है सड़क यहाँ से गुजरने वाले शहरियों के लिए। जी मौसम के हवाले से बात करें तो कराची में आज भी बारिश का इम्कान है। शहर में इस वक्त धूप का राज है, ताहम महकमे मौसमियात ने आज दोपहर के बाद दरमियानी बारिश की पेशगोई कर दी है। डिप्टी डायरेक्टर महकमे मौसमियात अंजुम नज़ीर के मुताबिक अक्टूबर में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। देखें जी, ये हवा का जो कम दबाव वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है, ये स्टिल जो है इंडियन सौराष्ट्र और उससे मुलिका अरेबियन सी में मौजूद है और पिछले
12 घंटों में तकरीबन ना होने के बराबर इसकी मूवमेंट रही है। ताहम इस बात की तवक्को है कि आने वाले 8 से 10 घंटों के दौरान ये अरेबियन सी में आ जाएगा और इसके आने के बाद जो है ये थोड़ी सी अपनी कंसंट्रेशन करके डिप्रेशन में तब्दील होगा और उसके बाद इसकी जो मूवमेंट है वो वेस्ट साउथ वेस्ट की जानिब यानी खुले समंदर की जानिब होगी। ताहम इस सिलसिले की वजह से तवक्को है कि आज भी दोपहर के बाद कराची के इलाकों में जो है वो हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है। ताहम आने वाले 2 से 3 रोज़ के दौरान ये सिलसिला जो है वो समंदर में ख़त्म हो जाएगा। और अगर मौसम की बात करते हैं तो आने वाले 8 से 10 रोज़ के दौरान कराची का मौसम जो है वो नॉर्मल रहेगा। टेम्परेचर्स की रेंज जो है वो 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रह सकती है। ताहम ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अक्टूबर जो है वो कराची के लिए गर्म महीना होता है, तो आने वाले गर्मी मज़ीद बढ़ेगी। हवा का कम दबाव अगले 8 से 10 घंटों में बहर अरब में दाखिल होगा। सिस्टम के बायस कराची का मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। दोपहर के बाद शहर में बारिश का इम्कान है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 जबकि गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा। आज बिल्कुल शहर कायद के मौसम की बात करें तो एक बार फिर से गर्म हो चुका है। कल कराची में बारिश हुई, उस दौरान मौसम खासा खुशगवार रहा, लेकिन एक बार फिर से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और इस वक्त भी मौसम जो है वो शदीद गर्म और मरतूब है। हवा के कम दबाव का अगर हम जिक्र करें जो कि इस वक्त जो है वो 8 से 10 घंटों के दौरान जो है वो बहर अरब में दाखिल होगा और इसी सिस्टम के बायस हम देख रहे हैं कि शहर कायद में जो है वो मौसम शदीद गर्म और मरतूब होता चला जा रहा है। इस वक्त अगर हम बात करें शहर के दर्जा हरारत की तो इस वक्त जो है वो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री है, जबकि गर्मी की शिद्दत जो है वो इस वक्त 38 डिग्री तक महसूस की जा रही है। इम्कान ये है कि कराची का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री तक रहने का इम्कान है। शहर में हवाओं की बात कर लें तो जुनूब मशरिक सम से हवाओं की जो रफ्तार है वो 11 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 80% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद शहर कायद में हब्स की एक कैफियत है और मौसम जो है वो गर्म है। महकमा मौसमियात की अगर हम बात कर लें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में इम्कान ये कि दोपहर के बाद जो है वो बारिश का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो सकता है। इस दौरान कराची में दिन भर जो है वो वक्फे से बारिश का सिलसिला रात तक जारी रह सकता है। इस दौरान कराची में जो है वो हल्की से दरमियानी बारिश जो है वो हो सकती है। जी। OGDC की बड़ी कामयाबी। खैरपुर में बतरसम ईस्ट की एक कुएं से गैस और तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। कुएं से 22.5 मिलियन मौक़िफ़ फ़ीट योमिया गैस, 690 बैरल खाम तेल पैदावार होगी। OGDC ने अहम मालूमात से स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइए इससे मुतालिक। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर सामने आई है। OGDCL को जो सूबे सिंध के ज़िला खैरपुर में जो है बतरसम ईस्ट 1 कुएं से जो है गैस और खाम तेल के नए ज़खायर मिले हैं। OGDC ने मालूमात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया है, जिसमें बताया कि कुएं से 22.5 मिलियन मकफ़ीट योमिया गैस मिली है, 690 बैरल योमिया खाम तेल की ज़खायर भी मिले हैं। साथ ही जो खत में बताया है कि जो OGDC ने बतरसम ईस्ट 1 कुएं की खुदाई 30 जून 2025 को शुरू की थी और कुएं में तकरीबन 3800 मीटर गहराई तक खोदा गया है, जिसके बाद ये नई दरियाफ्त मिली है। और ये OGDCL का कहना है कि नई दरियाफ्त से मुल्क की तवानाई के ज़खायर में नुमाया इजाफा होगा। साथ ही मुकामी वसाइल से तवानाई की तलब और रसद कम होगी, जबकि दरामदी बिल जो है जो तवानाई के लिए होता है तो उसमें भी बड़ी कमी होगी। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुल्क की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर है। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 2025 को अपनी मियाद पूरी करने वाले 50 करोड़ मिली यूरो बॉन्ड की अदायगी कर दी है। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने कहा कि कर्ज की अदायगी पाकिस्तान की माली नज़्म व ज़ब्त के अज़्म की अक्कासी करती है। मुल्क की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर है। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 2025 को अपनी मियाद पूरी करने वाले 50 करोड़ मिली यूरो बॉन्ड की अदायगी कर दी है। अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। एक और अच्छी खबर आई है कि पाकिस्तान ने 30 सितंबर 2025 को अपनी मियाद पूरी करने वाले 50 करोड़ डॉलर के मिली यूरो बॉन्ड की अदायगी कर दी है। और मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने जो सोशल मीडिया पे जो लिखा है उसमें कहा है कि 10 साल बॉन्ड जो हुकूमत ने 2015 में जारी किए थे और कर्ज की अदायगी पाकिस्तान के माली नज़्म व ज़ब्त की अज़म की अक्कासी करता है। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने कहा कि कर्ज GDP तनासुब जो है 2020 में
77% से कम होकर अब 2025 में 70% पर हो गया है, जो कि बहुत ही मुल्क की मईशत के लिए नेक शगुन है। और खुर्रम शहजाद ने कहा है कि मुल्क की मजमूई कर्ज में बैरूनी कर्ज का तनासुब 38% से कम होकर 32% हो गया है, जो कि माली सपोर्ट करेगा। जी ब्यूरो चीफ अशरफ खान, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।